हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं ग्रेनीसेट्रॉन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अपने बॉडी में कैसे एक्शन करता है, पूरे आपको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं ग्रेनीसेट्रॉन के बारे में। ठीक है ना, ग्रेनीसेट्रॉन जो है एक तरह का एंटी इमेटिक ड्रग है जो कि नौजिया और वोमिटिंग को ठीक करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। ग्रेनीसेट्रॉन इज अ एंटी इमेटिक ड्रग्स। ठीक है ना, यहाँ पे एंटी है और यहाँ पे क्या है, इमेटिक। ठीक ना, एंटी का मतलब कि अगेंस्ट में, और इमेटिक जो वर्ड है वो यूज होता है वोमिटिंग के लिए, नौजिया या वोमिटिंग के लिए। ठीक है, तो ये ग्रेनीसेट्रॉन ऐसा एक मेडिसिन है या ड्रग है जो कि क्या एंटी इमेटिक माना जाता है नौजिया और वोमिटिंग को ठीक करने के लिए। ठीक है, वही बात है, टू प्रिवेंट नौजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, नौजिया का मतलब कि वोमिटिंग जैसा होना या आना, लगता है कि वोमिटिंग आएगा, और वोमिटिंग का मतलब कि कुछ ना कुछ कंटेंट्स जो है वो फूड का जो कंटेंट्स है स्टमक से वो बाहर आना। ठीक है, ये नौजिया और वोमिटिंग का डिफरेंस है। ठीक है, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, ये जो ग्रेनीसेट्रॉन है ना, ये आपने सुना होगा कभी ओंडेनसेट्रॉन। ठीक है, ये उसी के फैमिली से ये भी बिलोंग करता है, लेकिन ये ग्रेनीसेट्रॉन उतना फेमस नहीं है मार्केट में। ठीक है, ज्यादातर फेमस कौन सा है, ओंडेनसेट्रॉन, जिसको अगर ब्रांड नेम के नाम से बोले तो एमसेट के नाम से आता है। ठीक है, या ओंडेम के नाम से भी चलता है। ठीक है, तो ये जो है ग्रेनीसेट्रॉन फेमस इसलिए नहीं हुआ कि इसका जो काम है मेनली कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी, जो मेनली कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको दिया जाता है ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। ठीक है ना, इसके वजह से वोमिटिंग और नौजिया पेशेंट में देखने को मिलता है, किसको, कैंसर वाले पेशेंट को। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में सही करने के लिए हम ज्यादातर ग्रेनीसेट्रॉन का यूज करते हैं। ठीक है, और नॉर्मल में हम बात करें तो ओंडेनसेट्रॉन को हम यूज किया जा सकता है उसको। ठीक है, अब समझते हैं दूसरी पॉइंट, इट डज नॉट हैव अ मच इफेक्ट्स ऑन वोमिटिंग ड्यू टू मोशन सिकनेस। ठीक है ना, आपको मतलब समझाए तो ये रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी जो चलता है उसके वजह से नौजिया और वोमिटिंग होता है, उसमें दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मोशन सिकनेस, ठीक है, मोशन सिकनेस जब आप कभी भी ट्रेवलिंग करते हो, कहीं जाते हो, बस हो गया या कार हो गया, तो बहुत सारे जो होते हैं पर्सन, उनको क्या होता है कि वोमिटिंग होता है। ठीक है ना, मोशन सिकनेस उसको बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मोशन सिकनेस। या आप कभी झूला चढ़ते हो, झूला चढ़ने से भी नौजिया और वोमिटिंग होने लगता है, या कभी ट्रेवलिंग करते हो उससे भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में ग्रेनीसेट्रॉन जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं देखा गया है। ठीक है ना, उस कंडीशन में अगर आपको बताएं तो उसमें एक जो एंटी इमेटिक ड्रग होती है वो स्कोपोलामाइन यूज किया जाता है। ठीक है, स्कोपोलामाइन के बारे में भी एक वीडियो मेरा बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी उसको भी आप देखें और जरूर समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ तो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। इंट्रोडक्शन बोले तो एंटी इमेटिक ड्रग है, नौजिया और वोमिटिंग को सही करेगा, मेनली किसमें, इसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में दिया जाएगा, जो कि कैंसर जो पेशेंट होते हैं उनको एक तरह के ये ट्रीटमेंट चलाया जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद से समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, इट वर्क्स इन द स्टमक टू ब्लॉक द सिग्नल ऑफ द ब्रेन दैट कॉज अ नौजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, ऐसा ब्रेन से सिग्नल जो स्टमक पे जाके काम करता हो और नौजिया एंड वोमिटिंग को क्या कराता हो, प्रोड्यूस कराता हो। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो ही वर्ड के। ठीक है, नौजिया और वोमिटिंग है। ठीक है ना, आपके जो है स्टमक पे काम करेगा, और ये जो सिग्नल है, सिग्नल क्या चीज का है, ये नौजिया और वोमिटिंग का है। सिग्नल क्या चीज का है, ये नौजिया और वोमिटिंग का है। ठीक है ना, तो उस सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये हुआ। चलिए समझते हैं इसको फ्लो चार्ट में। एक तरह का वोमिटिंग सेंटर, मतलब कि आपको जब भी नौजिया और वोमिटिंग होगा तो वो जो है इस सेंटर से ही कंट्रोल होगा। ठीक है, ये क्या है, वोमिटिंग सेंटर, मतलब कि यहाँ से नौजिया और वोमिटिंग क्या होगा, वो पूरा कंट्रोल होगा। ठीक है, अब समझते हैं, यहाँ पे पाया जाता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में CTZ बोलते हैं। ठीक है ना, ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है ये कहाँ पाया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। ठीक है, यह क्या काम करता है, कभी भी आपके बॉडी में नौजिया या वोमिटिंग हो रहा हो ना, तो यहाँ से ही इसका समझे तो ये उसका एक तरह से कंट्रोल रूम है,
समझ सकते हैं कि ये कंट्रोल रूम है। किसका कंट्रोल रूम है? नोजिया और वोमिटिंग, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ से वेगस नर्व निकला हुआ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से वेगस नर्व होते हुए किस पे जा रहा है? स्टमक पे जा रहा है, ठीक है ना। और यह जो है वेगस नर्व के माध्यम से एक तरह का सिग्नल मिलता है जो कि नोजिया और वोमिटिंग के लिए इंड्यूस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब स्टमक पे आता है और स्टमक पे आने के बाद से क्या होता है कि नोजिया एंड वोमिटिंग क्या होता है कि इंड्यूस होता है। एक बार और इसको समझिए, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। यहाँ से वेगस नर्व के थ्रू एक सिग्नल के थ्रू आपको स्टमक से जाता है और स्टमक में कंट्रैक्शन होता है, उसके थ्रू क्या होता है कि नोजिया एंड वोमिटिंग होता है। लेकिन जब ये ग्रेनिसेट्रॉन जब दिया जाएगा पेशेंट को ना, तो ये जो वेगस नर्व के थ्रू ये जो सिग्नल जा रहा है, ये जो वेगस नर्व के थ्रू क्या हो रहा है कि जो सिग्नल जा रहा है ये वोमिटिंग कॉज करा जा रहा है ना, तो यह सिग्नल को क्या करेगा? ये क्रॉस कर देगा, मतलब कि सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा तो सिग्नल भेजने की कोशिश करेगा स्टमक के लिए कि वोमिटिंग हो, नोजिया जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल है वो ब्लॉक हो जाएगा। सिग्नल ब्लॉक हो जाने के चलते क्या होगा? यहाँ पे स्टमक के पास सिग्नल नहीं पहुंचेगा। यहाँ से सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो ये जो वोमिटिंग इंड्यूस हो रहा है, ये वोमिटिंग जो इंड्यूस नोजिया और वोमिटिंग इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, यह ग्रेनिसेट्रॉन किस में ज़्यादा काम करेगा? कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी जिस पेशेंट को चल रहा हो, कैंसरस पेशेंट को, उसमें ही काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रांड नेम, ठीक है ना। ये पहला ब्रांड नेम है ग्रेनॉन, ठीक है। दूसरा है ग्रेनडेम 1 के भी नाम से आता है या ग्रेनी फोर्स के भी नाम से आता है, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे ये जो ब्रांड नेम है आपको चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो मेन जो इसका जेनरिक नाम है ग्रेनिसेट्रॉन, उसको अपने को क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है। अब समझते हैं डोज इसका, ठीक है। 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, ठीक है ना। ये माइक्रोग्राम है, ठीक है, माइक्रोग्राम है, mg ग्राम नहीं है, ठीक है। अब समझते हैं इंडिकेशन टू ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी में मेनली इसको यूज किया जाता है, या इसको पेप्टिक अल्सर के चलते भी वोमिटिंग होता है। जो होता है ना स्टमक में क्या होता है कि पेट में मतलब वो छाला पड़ जाता है, ठीक है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर हो जाने के चलते क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर हो जाता है। उस कंडीशन में भी यूज इसको किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर यूज करें इसका ज़्यादा हाई पोटेंसी, मतलब कि किस कंडीशन में ज़्यादा ये प्रभावित है, तो वो है कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी के चलते जो नोजिया वोमिटिंग इंड्यूस होने वाला है उसमें, ठीक है। इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। इनडाइजेशन के चलते भी क्या होता है कि नोजिया और वोमिटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन के भी चलते होता है, तो इन दोनों में भी इसका यूज रखा गया है, ठीक है। अब समझते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। अगर प्रीवियस टाइम में, कभी पास्ट टाइम में या अगर प्रेजेंट में हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता हो, स्किन रेसेस आता हो या टेकिकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाता हो या बहुत ज़्यादा उसको पेशेंट को घबराहट हो रही हो, उस कंडीशन में इसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसका कि हाइपरसेंसिटिविटी में यूज नहीं करना है, ठीक है। अब समझते हैं कि साइड इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट आया तो उसके साथ साथ में कुछ ना कुछ क्या है साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। पेशेंट को क्या हेडेक हो सकता है, सिर दर्द, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी देखा गया है, या उसको इनसोम्निया नींद की समस्या रहेगी उसको, ठीक है। उसके बाद से अस्थेनिया भी देखा गया है, ठीक है ना। अस्थेनिया का मतलब होता है ये कि उसको लगेगा कि लैक ऑफ एनर्जी है, उसके पास एनर्जी नहीं रहेगा, वो ज़्यादातर लेथार्जी या टायर्ड जैसा फील करेगा, या अगर थोड़ा भी काम ही करेगा, मान लो कि थोड़ा ही पढ़ाई करेगा, तो उसको लगेगा कि बहुत सारा काम कर लिए, मतलब कि अपने आप में बहुत ज़्यादा उसको लेजीनेस जैसा लगेगा, और उसको क्या रहेगा कि वो वीकनेस जैसा लगेगा, लैक ऑफ एनर्जी ही नहीं, उसके बॉडी में किसी काम को करने के लिए एनर्जी ही नहीं बची है, ऐसा उसको लगेगा। उसको टर्म्स क्या बोलते हैं? अस्थेनिया, ठीक है। उसके बाद से डिजीनेस, चक्कर आएगा, उसको थोड़ा थोड़ा क्या होगा एंजाइटी जैसा भी फील होगा, और उसमें क्या है कि फीवर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसमें हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो ये 2 साल से कम बच्चे को क्या होता है कि ये ग्रेनिसेट्रॉन को अवॉइड किया जाता है। मेनली अगर हम बात करें तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इंड्यूस्ड वाले जो पेशेंट है कैंसर वाले, उनको ये दिया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो का फीडबैक आप दें, और कोई भी आपको डाउट्स रहा वीडियो से रिगार्डिंग तो आप जरूर कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको हम डिस्क्रिप्शन में बताएं तो उसमें स्कोपोलामाइन का जो ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है
ट्रेवलिंग के टाइम पे जैसे कि मोशन सिकनेस के चलते उसके बारे में हम बताए हैं, तो उसको भी आप जरूर एक बार देखें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर आते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके। धन्यवाद।